नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय बताने एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रोज की तरह ही आज मैं फिर से करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज 11 जून 2020 है, तो 11 जून 2020 की प्रमुख घटनाओं को उसके एनालिसिस के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि प्रतिदिन आने वाले करंट अफेयर की नोटिफिकेशन उनको समय पर प्राप्त होता रहे। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, सीडीएस इत्यादि वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक करंट अफेयर लेके आ रहा है, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज है, पहला प्रश्न है, नेपाल के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, नेपाल के उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम का नाम क्या है? तो नेपाल के उप प्रधानमंत्री का नाम है ईश्वर पोखरियाल। ये ईश्वर पोखरियाल जी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। ये नेपाल के उप प्रधानमंत्री साथ ही साथ वहां के डिफेंस मिनिस्टर भी है। इन्होंने कहा कि भारत के साथ जो भी समस्याएं हैं उनको हम बैठ वार्ता के द्वारा हल कर लेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं। भारत और नेपाल के बीच अभी हाल ही में नेपाल द्वारा जारी किए गए नए नक्शे को लेकर काफी विवाद है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। जिन बच्चों ने ये थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, मैं नेपाल का जो नया नक्शा जारी हुआ था उसमें नेपाल ने भारत के तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो है ये लिम्पियाधुरा ये वाला क्षेत्र, ये लिम्पियाधुरा है। फिर जो है यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है और ये काला पानी। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र को जो भारत के क्षेत्र में आते हैं, इन्हें अपने नक्शे में दिखाया है, जिससे भारत सरकार काफी रुष्ट है और उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। अभी नेपाल ने इस नक्शे को अपनी संसद में पेश किया है और इस पे विवाद गतिरोध जारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष की सूची में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक की सूची में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये तीन राज्यों के नाम है। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। गुजरात जो है भारत का कोस्टल राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और उसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। चलिए, ये सूची कौन जारी करती है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक की सूची कौन जारी करती है? तो इसे FSSAI जारी करती है। FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये FSSAI यह सूची पांच मानक कौन कौन से हैं? मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, प्रशिक्षण क्षमता, अनुपालन, उपभोक्ता सशक्तिकरण और खाद्य परीक्षण सुविधा, इन आधारों पर इन्होंने यह सूची जारी की है और इसमें प्रथम स्थान पर बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की सूची में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है। भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक कानून सन 2013 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए किस संस्था ने अनन्या फॉर्मूला बनाया है? तो अनन्या फॉर्मूला बनाया है बच्चों DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। यह संस्था पुणे में स्थित है और इस संस्था ने नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर सिंथेसाइज्ड सिल्वर की मदद से एक फॉर्मूला बनाया है। यह अनन्या एक लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर है जिसका उपयोग PPE किट, ग्लव्स इत्यादि को सैनिटाइज करने में किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, अनन्या एक लिक्विड बेस्ड वाटर बेस्ड फॉर्मूला है। और डाइट कहां पर है? पुणे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पेटा ने, ये गलत छप गया बच्चों, ये अभी हाल ही में पेटा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल पुरस्कार दिया है? तो यह पुरस्कार मिला है
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। ये नवीन पटनायक जी हैं और नवीन पटनायक जी ने कोरोना के संकट काल में अपने राज्य में पशुओं की सुरक्षा के लिए बजट में अलग से धन मुहैया कराया था, तो इसकी पेटा ने सराहना की है। पेटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। पेटा का पूरा नाम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स नामक एक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर नॉरफ्लॉक वर्जीनिया यूएसए में है। पेटा की स्थापना 1980 में हुई थी और पेटा एनिमल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में काले गेहूं की खेती होती है, या मध्य प्रदेश का कौन सा जिला काले गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों, तो ये मध्य प्रदेश का धार जिला है। धार जिले में प्रायोगिक तौर पर काले गेहूं की खेती की गई, लेकिन अब ये प्रसिद्धि प्राप्त होने लगा है। ये काला गेहूं है, आप देख लीजिए पिक्चर में, ये काले रंग का गेहूं है। काला गेहूं क्यों होता है? तो काले गेहूं में एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है और इसमें सामान्य गेहूं की अपेक्षा जिंक और आयरन की मात्रा भी अधिक होती है, इसीलिए इसका रंग काला होता है। काला गेहूं की विशेषता यह होती है कि इसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, अतः यह पाचन में बहुत ही आसान है और काले गेहूं का उपयोग कैंसर और कब्ज के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो व्यक्ति इन रोगों से ग्रसित है उनके लिए काले गेहूं का उपयोग करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व में रहने की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अभी हाल ही में मर्सर ने एक सूची जारी की है जिसके आधार पर सबसे महंगा शहर हांगकांग को बताया है और दूसरे स्थान पर अशाखाबाद है। भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है और मुंबई विश्व का 60वां और एशिया का 19वां सबसे महंगा शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दोनों यूनियन टेरिटरी का एक ही हाईकोर्ट है जिसका नया न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो वो मुख्य न्यायाधीश हैं जावेद इकबाल। ये जावेद इकबाल साहब की फोटो है। तो जावेद इकबाल को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का नया चीफ जस्टिस बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आज का। कौन सा अरब देश पहली बार मंगल पर एक अभियान भेजेगा? ध्यान से सुनना, पहली बार मंगल पर एक अभियान अरब देश भेज रहा है। भारत ने भी मंगल पर मंगलयान भेजा था। तो अरब देश ये बच्चों है सऊदी अरब, यूएई पहली बार जो है पहला अरब देश है जो मंगल पर पानी की खोज के लिए एक अभियान भेज रहा है और इस कार्यक्रम की जो निदेशक हैं वो हैं सराह अमीरी। सराह अमीरी का ये फोटो भी दिया हुआ है। सराह अमीरी ये निदेशक है इस कार्यक्रम की और ये जो मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत अमल नामक उपग्रह कहां से? जापान के तानेगा सीमा से 14 जुलाई को भेजा जाएगा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य बच्चों मंगल पर पानी की संभावना की खोज करना। और यूएई अरब देशों में हमेशा से आगे ही रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब व्यक्ति भी सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन लियासन लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल देता हूं। लॉकडाउन लियासन लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक की लेखक हैं शोभा डे। शोभा डे का ये चित्र है और ये पुस्तक का जो फोटो आप देख रहे हो, लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लाइसेंस, ये शोभा डे ने लिखी है। शोभा डे प्रसिद्धि स्तंभकार और लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने BS6 वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो बच्चों इसका आंसर है हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। BS का पूरा नाम है भारत स्टेज। यह उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करता है और भारत सरकार ने जो नए वाहन आए BS6 वाहन, उस पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो बच्चों ये आज की प्रमुख 10 खबरें थी। आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए जिससे आप मुझसे प्रतिदिन जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।